गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हमने साइंस का अपना फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करना है। चैप्टर का नेम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। हम कैसे कौन सी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, कितने टाइप्स की होती हैं, उनको कैसे हम लिखते हैं, क्या क्या उनकी इक्वेशंस होते हैं, वर्ड इक्वेशन में लिखना है, सिंबल्स इक्वेशन में लिखना है, हम ये सारा कुछ इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले हमारे आसपास जितने भी चेंजेस होते हैं, जैसे कि हमने खाना खाया, खाना डाइजेस्ट हुआ, इट इज़ ऑल्सो एन चेंज, उसे वो बोलते हैं डाइजेशन ऑफ फूड। कोई एक फ्रूट है वो मतलब कि पहले वो कच्चा होता है, फिर वो पकना स्टार्ट होता है, राइपनिंग ऑफ फूड, वो ठीक है, सेकंड चेंज ये हो गया। थर्ड देखो, आपने कभी एग्जांपल देखा होगा कि मेल्टिंग ऑफ आइस, देखा होगा कि आइस अगर बाहर पड़ी है तो उसके फिजिकल चेंज हो गया, उसके अंदर आइस सॉलिड थी तो वो चेंज हो गया, किसमें, लिक्विड में चेंज होगी, तो वाटर में बन गई, तो चेंज क्या होगा, इसमें लिक्विड स्टेट में आ गई वो। मेल्टिंग ऑफ वैक्स, अगर कैंडल को हमने बर्न कर रखा है तो उसकी जो वैक्स होता है वो भी मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद अगर हमने कोई भी पेपर है उसको बर्न कर दिया तो पेपर का जो चेंज हुआ, फिजिकल चेंज हो गया ना उसका, वो ऐश में चेंज हो गया। उसके बाद कोई भी एनिमल्स है, ये प्लांट्स है, वो आफ्टर डेथ डीके हो जाते हैं, धीरे धीरे वो या तो सॉइल के अंदर चले जाते हैं या फिर वो जैसे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको आके मतलब ईट करना स्टार्ट करता है, उसको डिके करना स्टार्ट कर देता है। ये बहुत सारे चेंजेस हमारे आसपास होते रहते हैं। एक कॉमन चेंज तुम जो देखते हो, रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन पे बड़ा बड़ा ही रस्ट हो जाता है, किसके प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस में। अगर एयर में थोड़ा सा भी मॉइस्चर कंटेंट है तो उसकी प्रेजेंस में वो क्या हो जाता है, उस पर रिएक्ट कर जाता है और वो रस्टिंग ऑफ आयरन हो जाता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हम अपने आसपास देखते हैं। वो सारे क्या होते हैं बेटा, चेंजेस होते हैं, ठीक है। अलग अलग तरह के चेंजेस हमारे आसपास होते हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में चेंज हो रही है, हीट एनर्जी में चेंज हो रही है, ये भी एक चेंज है। तो अलग अलग तरह के चेंजेस होते हैं। तो हमने क्या देखना है, फर्स्ट हमारा टॉपिक आता है, हमने टाइप्स और चेंजेस, कितने टाइप्स के चेंजेस होते हैं। तो बेसिकली बेटा 2 टाइप्स के चेंज होते हैं। फर्स्ट चेंज होता है फिजिकल चेंज, सेकंड चेंज होता है बेटा केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है, अ प्रोसेस इन विच सब्सटेंस चेंजेस इट्स अपीयरेंस बट नो चेंजेस इन इट्स बेसिक कंपोजिशन। कि कैसा प्रोसेस, फिजिकल चेंज क्या होता है बेटा, इट इज एन प्रोसेस इन विच सब्सटेंस चेंजेस इट्स अपीयरेंस बट देर इज नो चेंज इन द कंपोजिशन। उसके अपीयरेंस मतलब उसके स्टेट में, उसके कलर में, उसके टेम्परेचर में, उसके ऑर्डर में, ये सब में चेंज आ जाता है, लेकिन उसके कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आता। और फिजिकल चेंज में क्या होता है बेटा, अब ये मान लो इसके फिजिकल अपीयरेंस में चेंज आता है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ये होता है। और सेकंड पॉइंट क्या होता है कि इसके में कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बनता, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म। और केमिकल चेंज में क्या होता है बेटा, इसमें उसकी मतलब केमिकल कंपोजिशन में चेंज आता है, कोई न्यू सब्सटेंस बनता है और उसकी जो कंपोजिशन होती है वो एकदम डिफरेंट होती है ओरिजिनल वन से, ठीक है बेटा। इसमें क्या होता है, न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म। अब इसमें फिजिकल चेंज में कोई एग्जांपल, जैसे वाटर को मेल्ट, आइस मेल्ट हुई है तो उससे फिजिकल चेंज आ गया उसमें, लेकिन उसके उसमें केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज आया। जो आइस था H2O से बना हुआ है, वाटर भी उसी से बना हुआ है H2O से, तो उसका केमिकल चेंज में कोई भी केमिकल चेंज नहीं आया, लेकिन उसके अपीयरेंस में चेंज आ गया, ठीक है। उसका स्टेट चेंज होगी, पहले वो सॉलिड में, फिर उसमें लिक्विड में चेंज हो गया, ठीक है। और देखो बेटा, मेल्टिंग ऑफ वैक्स भी, मेल्टिंग ऑफ वैक्स है, उसके बाद उसको हम दोबारा से उसमें से सेम टू सेम वैक्स हम दोबारा से उसको फ्रीज करके ले सकते हैं। केमिकल चेंज क्या होता है, आयरन को अगर रस्ट लग जाए तो बहुत मुश्किल से ही हमें वैसे ही मिलता है और ऑलमोस्ट उसकी शाइनिंग तो चली ही जाती है। फिर राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, ठीक है बेटा, और डिके ऑफ प्लांट्स, तो ये सारा क्या है, कुछ
टाइप्स ऑफ चेंजेस में 2 टाइप्स के होते हैं, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। ठीक है बेटा, अब आगे देखो क्या होता है कि केमिकल चेंज को ही हम क्या बोल देते हैं, केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस आर आल्सो कॉल्ड एज केमिकल चेंज। ठीक है, मतलब केमिकल रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं जिसमें एक जो हमारे पास जो बेसिक प्रोडक्ट था और जो न्यू सब्सटेंस बना है वो उसमें जाके चेंज हो जाता है और उसके जो दोनों के करैक्टरिस्टिक्स होते हैं वो बिल्कुल भी मैच नहीं करते। तो बेटा केमिकल रिएक्शन अगर हो रही है तो हमें किस किस चीज़ की नीड होती है? केमिकल रिएक्शन होने के लिए बेसिकली हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। फर्स्ट इज, ठीक है, तो वो हम उस एरो के ऊपर लिखते हैं और लास्ट हमारे पास क्या आ जाता है, प्रोडक्ट आ जाता है। ठीक है, अगर हीट निकलती है, अगर एक रिएक्शन में से हीट निकल रही है तो यहाँ पे हम ऐसे लिख देते हैं, जैसे या तो हीट लिख दो, हीट इसका मतलब होता है निकल रही है, तो मतलब इवॉल्व हो रही है। ठीक है बेटा, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि वो है Na, वाटर का ले लेते हैं, जैसे H2 प्लस O2। ठीक है बेटा, ये नॉर्मल आपको दिखा रही है, बैलेंसिंग नहीं है तो H2O बन गया हमारे पास। ठीक है, ये बैलेंसिंग नहीं है बेटा, कार्बन लिया ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो LH साइड एस में क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड क्या आएंगे, रिएक्टेंट्स, और हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट क्या आएगा, फाइनली प्रोडक्ट। ठीक है बेटा, तो रिएक्टेंट्स हमारे ये होंगे जो स्टार्टिंग मटेरियल होते हैं, प्रोडक्ट्स जो हमारे लास्ट में हमारे पास जो प्रोडक्ट मिलता है हमें। ठीक है बेटा, तो इसकी केमिकल रिएक्शन की हम देखते हैं क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। इससे पहले एक और तुम्हारी एनसीईआरटी बुक में मेंशन है, एक एक्सपेरिमेंट टाइप है, एक एक्टिविटी टाइप है बेटा। उसमें क्या करना है कि आपने मैग्नीशियम रिबन लेना है। ठीक है, क्या लेना है बेटा, मैग्नीशियम का रिबन। इसको ना पहले अच्छे से क्लीन करना है, सैंडस्ट पेपर आता है ना, उससे पहले अच्छे से क्लीन कर लेना। क्लीन करने के बाद क्या होगा बेटा, आप ना इसको उसके पास लेके जाओगे, इसको अगर बर्नर लोगे, बर्नर के पास लेके जाओगे, तो ऐसे नहीं है, उसको किसी टोंग से पकड़ के उस रिबन को मैग्नीशियम के उसको उसके पास लेके जाना है, बर्नर के पास, उसको हीट लगेगी, मिलेगी ना, तो बेटा मैग्नीशियम रिबन किस में चेंज हो जाएगा, हीट मिलने पे वाइट कलर का ऐश बन जाता है इसका। ठीक है, तो ये एक टाइप है केमिकल रिएक्शन की, मैग्नीशियम रिबन किस में चेंज हो गया, वाइट ऐश में। एक और तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में दे रखा है एग्जांपल। ठीक है, इसमें तुमने क्या लेना है, एक टेस्ट ट्यूब में तुम लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन ले लो। ठीक है, दूसरे में तुमने क्या लेना है, लेड नाइट्रेट का तुमने एक में ले लिया, दूसरे में तुमने लिया पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन लिया। अगर इन दोनों को तुम मिक्स करोगे ना बेटा, तो तुम्हारे पास क्या बनेगा, एक इसी टेस्ट ट्यूब में नीचे बैठ जाएंगे येलो कलर के पीपीटीज बन जाएंगे। ठीक है बेटा, तो रिएक्टेंट हमारा क्या था, लेड नाइट्रेट प्लस क्या किया हमने, पोटेशियम आयोडाइड लिया, दोनों रिएक्टेंट हुए और हमारे पास प्रोडक्ट क्या बना बेटा, येलो प्रेसिपिटेट बन गए। ठीक है, तो ये 2 एग्जांपल्स हैं केमिकल रिएक्शन के, बहुत सारे एग्जांपल है, तुम्हें कुछ बताया गया है। ठीक है, तो अब इसमें करैक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने पढ़ना स्टार्ट करना था कि इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं केमिकल रिएक्शन की। तो फर्स्ट क्या आएगा, इसका फिजिकल स्टेट में चेंज होगा। फिजिकल स्टेट में चेंज हुआ, ये देखो सिंपल मैग्नीशियम रिबन था, वाइट ऐश में पाउडर फॉर्म में चेंज हो गया ना बेटा, तो इसका फिजिकल चेंज हुआ। तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, लगभग फिजिकल चेंज भी होता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आती है, चेंज इन कलर। कलर में चेंज आया, ये सॉल्यूशन जिस भी कलर के थे, पीपीटी मेरे पास क्या आ गई, येलो कलर की। ठीक है बेटा, फॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंस और प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन में येलो पीपीटी बना, ऐश बना। ठीक है बेटा, फोर्थ देखो क्या आएगा,
फॉर्मेशन फिर क्या है कि उसके अंदर कोई गैस इवोल्व हुई है या नहीं हुई, ये भी होता है। गैस इवोल्व हुई है या नहीं हुई, इसका इतना अच्छा एक एग्जांपल है कि जिंक की कोई भी रोड ले लो या जिंक का स्ट्रिप ले लो, कुछ भी ले लो, उसको किस में डिप करो बेटा, डाइल्यूट HCl में डिप करो। जैसे ये जिंक का मैंने एक रोड ली है और मैंने सॉल्यूशन ले लिया HCl, डाइल्यूट HCl। तो जैसे ही रोड नीचे जाएगी ना तो क्या होगा, यहाँ पे रोड से यहाँ पे बना के दिखाती हूँ बेटा। ये एक बीकर है, इसके अंदर क्या है, डाइल्यूट HCl, और यहाँ पे रोड है जिंक की रोड है। ठीक है बेटा, जैसे ये इसके अंदर डिप करेगा ना तो यहाँ पे बबलिंग होएगी। तो ये बबलिंग किस चीज की है कि इसके अंदर जो हाइड्रोजन गैस थी ना वो बाहर आ रही होती है। ठीक है बेटा, बहुत अच्छा ये एक्सपेरिमेंट है, ये लैब में हो जाता है अपने। और लास्ट में इसकी 5th प्रॉपर्टी क्या आती है, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, जैसे तुमने सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक सॉल्यूशन बनाया बेटा वाटर के अंदर, तो क्या होगा जब तुम उसको ऐसे स्टर कर रहे होगे तो नीचे बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। कभी आपने हीट बीकर को हीट करके देखा हो, टच करके, तो बहुत ज़्यादा हीट निकलती है। तो उसके अंदर कहते हैं टेम्परेचर में चेंज होता है। ठीक है बेटा, तो ये कुछ था केमिकल रिएक्शंस के बारे में। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो आता है वो आता है केमिकल रिएक्शन को हमने लिखना कैसे, इक्वेशन कैसे लिखनी है, उसकी वर्ड इक्वेशन क्या होती है। तो बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमने जो पढ़ना है वो हमने केमिकल रिएक्शन को कैसे नोट करते हैं, कैसे हम उसको लिखते हैं, केमिकल इक्वेशन को, एक केमिकल रिएक्शन को उसको इक्वेशन में कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम आता है उसमें वर्ड इक्वेशन। जैसे कि हम मैथ्स में वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ना, वर्ड स्टेटमेंट, वैसे ही केमिकल रिएक्शन को पहले वर्ड्स में लिखना, देखो कैसे लिखा जाता है वर्ड इक्वेशन में। जैसे मैंने तुम्हें एक एक्सपेरिमेंट अभी बताया था, लैब में एक्सपेरिमेंट करना है कि मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करने के बाद उसको बर्न करना है, तो क्या बनता है हमारे पास, वाइट ऐश बनता है। तो बेटा वो क्या होता है, मैग्नीशियम को हमने ऑक्सीजन में साथ रिएक्ट करवाया, किसका रिएक्ट आया, ऑक्सीजन के साथ, तो हमारे पास क्या बन गया बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ठीक है, ये मेरे पास वर्ड इक्वेशन है। तो इसमें ये क्या है, रिएक्टेंट्स हैं ये। ठीक है बेटा, और ये मेरे पास क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, अब ये क्या है कि ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, पूरी इक्वेशन लिखने में हमें टाइम लगता है। तो इसको हमने इजी मेथड क्या किया, इसका हमने केमिकल रिएक्शन का स्केलेटल लिखना स्टार्ट किया, इसको छोटे छोटे सिंबल्स में लिखना स्टार्ट किया, केमिकल इक्वेशन को नोट किया कि कैसे हम इसको सिंबल्स में लिख सकते हैं। तो इसी को अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैग्नीशियम का Mg, ऑक्सीजन का O2। ठीक है बेटा, एरो लगाया, क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, O नहीं आएगा यहाँ पे, 2 नहीं आएगा। अब ये देखो, अब यहाँ पे 2 मैंने लगाया है लेकिन नहीं आना था, वो क्यों, अब इसमें ये देखो कि ये रिएक्शन पूरी है, जैसे इसमें Mg, यहाँ पे कुछ भी नहीं तो यहाँ पे 1 होता है बेटा। ठीक है, यहाँ पे Mg1 है, यहाँ पे भी Mg1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 2, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 1। ठीक है, तो मतलब तो ये बैलेंस नहीं हुआ ना, यहाँ पे ये 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो ये क्या है, इट इज नॉट एन बैलेंस्ड इक्वेशन। लेकिन ये केमिकल इक्वेशन सही है लेकिन ये बैलेंस्ड नहीं है। ठीक है बेटा, तो अब आगे इसके बाद जो टॉपिक आएगा आपको बैलेंसिंग करना ही सिखाऊंगी, केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं। लेकिन पहले आपको लिखना सिखाया है कि ये वर्ड इक्वेशन को हम कैसे इसमें लिखते हैं सिंबॉलिक में। अब सिंबॉलिक की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ताकि इजीली मतलब हमें जल्दी जल्दी हम लिख सकें और इजी रिप्रेजेंटेशन भी इसकी इजी हो जाती है। नेक्स्ट देखो, अगर मैंने आपको एक और बताया था, जिंक को मैंने किस में डिप किया था, डाइल्यूट HCl में डिप किया था, तो फिर क्या बना था, हाइड्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन बाहर आए थे, हाइड्रोजन गैस, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी थी, ZnCl2 बन गया था और हाइड्रोजन गैस बाहर आ गई थी। ठीक है, अब क्या ये बैलेंस है, Zn
H, यहाँ पे H2 है, यहाँ पे Cl1 है, यहाँ पे Cl2 है, तो ये भी केमिकल बैलेंस इक्वेशन नहीं है, पर ये केमिकल इक्वेशन तो है। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशंस को हम वर्ड इक्वेशन में भी लिख सकते हैं, और इसमें केमिकल इक्वेशन को कैसे हमने सिंबॉलिक कैसे किया है कि हमने सिंपल सिंबल्स लिख दिए जो जो हमारे पास बन रहे थे। इसमें ये दोनों चीजें क्या हैं, रिएक्टेंट्स हैं, और ये क्या है बेटा, प्रोडक्ट्स बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब हमने केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करना है वो देखते हैं अब हम। देखो बेटा, अब हमने एक इक्वेशन को, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करना है ये देखो। तो टॉपिक क्या है हमारा, बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। देखो, इसको बैलेंस करने की नीड क्यों है। बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन क्या होता है कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन LHS एंड RHS, राइट हैंड साइड भी लेफ्ट हैंड साइड, हर एक एलिमेंट का नंबर ऑफ एटम्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। हम तब कह सकते हैं कि एक इक्वेशन क्या हमारी बैलेंस्ड है। ठीक है, अब बताओ कि बैलेंस की नीड क्यों है। नीड इसलिए है क्योंकि एक आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, उसमें क्या था, एनर्जी और मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट ट्रांसफर इनटू वन फॉर्म टू अनदर, कि कभी भी कहीं पे भी ये कभी भी ना तो डिस्ट्रॉय होता है और ना ही क्रिएट होता है। ठीक है, तो हमें केमिकल क्या होता है, हमेशा ये बैलेंस्ड ही करके चलते हैं, हमेशा ये बैलेंसिंग में ही चलती है, कोई भी रिएक्शन होती है वो बैलेंस होके ही चलती है। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट हैंड साइड भी उतने ही होने चाहिए जितने राइट हैंड साइड है। ठीक है बेटा, अब ये बताते हैं कि उस केमिकल इक्वेशन को कैसे हम बैलेंस करते हैं, उसके 5 स्टेप है। ठीक है बेटा, तो देखो स्टेप नंबर फर्स्ट, हमने क्या करना है कि जो हमारे पास इक्वेशन आई है उसको स्केलेटल बनाना है उसका। पहले जो हमने अभी वर्ड इक्वेशन से हमने सिंपल इक्वेशन बनाई थी ना बेटा, सिंबॉलिक, उसे स्केलेटल इक्वेशन बोलते हैं। पहले वर्ड इक्वेशन की हमने स्केलेटन को लिखना है। सेकंड पॉइंट क्या आता है, सेकंड पॉइंट में बेटा हमने एक टेबल बनाना है। टेबल बनाने के बाद क्या करना है, हमने जितने उसके अंदर एलिमेंट्स है उसको एक कॉलम में लिखना है, फिर LHS लिखना है कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, RHS साइड में भी लिखना है कि प्रोडक्ट्स में कितने नंबर। आपको करके दिखाऊंगी, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। इसमें क्या है कि आपको एक टेबल बनाना है जिसमें एलिमेंट्स एक कॉलम में, दूसरे कॉलम में नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स इन लेफ्ट हैंड साइड, एंड नेक्स्ट इज RHS साइड में कौन कौन सा होगा। ठीक है, टेबल बनाना है। थर्ड आपने क्या करना है, थर्ड पॉइंट में आपने कॉमन एलिमेंट चेक करना है कौन सा है, सबसे पहले उसको बैलेंस करना है। तो इसमें क्या करना है, आपने कॉमन एलिमेंट को आइडेंटिफाई करके उसको बैलेंस करना है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, बाकी जैसे कि उसके बाद देखो बेटा कैसे करना है, जैसे उसके बाद जो भी रिमेनिंग रह गया उसको अपने बैलेंस करना है। कैसे करना है, जैसे यहाँ पे अगर हमारे पास H2 है, ठीक है, वहां पे H सिंगल है, तो हम क्या करेंगे कि उसके आगे हम कोफिशिएंट लगा देंगे। जैसे यहाँ पे H2 है LHS साइड में और यहाँ पे सिर्फ H है, तो हम सबस्क्रिप्ट को कुछ भी चेंज नहीं करते, यहाँ पे 1 है तो 1 ही रहने देंगे, हम इसके आगे 2 लगा देंगे और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 2। ठीक है बेटा, समझ आ रहा है। ये जो 2 है इसको कोफिशिएंट बोलते हैं, इसका कोफिशिएंट चेंज कर देंगे हम। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे Zn था, HCl था, किस में चेंज होगा, ZnCl2, ये था ना बेटा। इसमें Cl एक है और इसमें Cl 2 है, तो यहां पे मैं 2 नहीं लगाऊंगी, गलत हो जाएगा। मैं 2 कहां लगाऊंगी, यहां पे।
ठीक है, ताकि ये जो इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 बन जाएगा और ये ऑलरेडी 2 है। ठीक है बेटा, तो हमने क्या करना है, नेक्स्ट कभी भी इसको बैलेंस करना है तो कोफिशिएंट को ऐड करना है। ठीक है बेटा, एक एग्जांपल कराती हूँ, आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा। ये पॉइंट्स लिखे रहने देती हूँ और उसके बाद आपको ये समझाती हूँ। फर्स्ट मेरे पास एक इक्वेशन है, जैसे कि हमें दे रखा है मीथेन reacts with oxygen to form carbon dioxide and water. ठीक है बेटा, अब इसका फर्स्ट स्टेप क्या बनता है, पहले वर्ड इक्वेशन को मैंने स्केलेटल इक्वेशन में चेंज करना है। स्टेप नंबर फर्स्ट, वर्ड इक्वेशन को किस में चेंज करना है, स्केलेटल इक्वेशन में। तो कैसे हम करेंगे, मीथेन CH4 प्लस ऑक्सीजन क्या हो गया O2। ठीक है, इतना समझ आ रहा है। नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O वाटर। स्टेप फर्स्ट कंप्लीट हो गया, हमने स्केलेटल बना दी, इसकी इक्वेशन स्केलेटल में लिख दी। सेकंड क्या स्टेप था बेटा, हमने इसको एक टेबल बनाना है, बताया था ना। टेबल बनाना है, एक कॉलम में एलिमेंट, दूसरे में LHS और RHS। ये एक टेबल बन गया, एक कॉलम सेकंड कॉलम, यहाँ पे एलिमेंट, यहाँ पे LHS, यहाँ पे RHS। ठीक है, तो एलिमेंट कौन से है, एक हमारे पास C है, एक हमारे पास H और एक हमारे पास O है। यहाँ पे भी CHO यही है ना तीनों, तो तीनों मैंने लिख दिए। अब RHS LHS साइड में C कितने हैं, इस साइड में C कितने हैं 1, H कितने हैं बेटा 4 है ना, ऑक्सीजन कितने हैं 2। ठीक है, अब इसमें देखो C कितने हैं 1, O कितने हैं 2 ये रहे और 1 ये रहा, O 3 है और H 2 है। सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो गया। थर्ड स्टेप क्या है, कॉमन एलिमेंट को बैलेंस करो। सबसे पहले हमने C को देखना है, C ऑलरेडी बैलेंस्ड है तो हमारा थर्ड स्टेप हो गया। ये इरेज कर रही हूं यहां से, C बेटा ऑलरेडी बैलेंस्ड है तो स्टेप नंबर थर्ड में C ऑलरेडी बैलेंस्ड, दोनों में 1 1 है ना, इसलिए ये बैलेंस्ड है। फोर्थ पॉइंट देखो बेटा, थोड़ा सा समझने वाली बात है। फोर्थ में यहां पे क्या है 4 है हाइड्रोजन और यहां पे क्या है बेटा 2 है। अब मैंने आपको बताया था, अब 2 है यहाँ पे 4 है, तो 2 के साथ मैं किसको मल्टीप्लाई करूं कि मेरे को बस 4 आ जाए। मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी 2 को, तो 2 2 जा 4। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए बेटा 4, तो मेरे पास इक्वेशन क्या आ गई CH4 प्लस ऑक्सीजन 2 CO2 प्लस 2H2O। ये आ गया ना। अब इस पे देखो कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, पर अब ऑक्सीजन कितनी है 4 नंबर स्टेप कंप्लीट हो गया। अब फिफ्थ पे आओ बेटा, अब ऑक्सीजन देखो कितनी है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, इसमें 2 है और इसमें 2 और यहाँ पे 1 है ना, 2 और 2 इसको 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा और यहाँ पे ऑक्सीजन भी 2 है, 2 + 2 4, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो मैं क्या करूं इसके आगे 2 लगा दूं, इस ऑक्सीजन के आगे 2 लगा दूं तो यहाँ पे 4 हो जाएगी ना बेटा। तो अब ये देखो नेक्स्ट में लिख के दिखाती हूँ आपको मैं,
CH4 प्लस 2O2 CO2 प्लस 2H2O। ठीक है बेटा, अब मेरे पास इक्वेशन आ गई। अब मैं इसको देखती हूँ कि सारी की सारी ये बैलेंस है या नहीं है। और कार्बन 1 कार्बन 1 ये सही हो गया। हाइड्रोजन 4, इसमें देखो 2 मल्टीप्लाई 2 4, ये भी सही हो गया। अब ये देखो ऑक्सीजन 2 मल्टीप्लाई 2 4, यहाँ पे 2 और 2 मल्टीप्लाई 1 2 2 2 और कितने हो गए ऑक्सीजन 4, यहाँ पे भी 4। अब ये क्या है, ये वाली इक्वेशन क्या है, बैलेंस्ड। अब क्या बोल सकते हैं, दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। ठीक है, एक और एग्जांपल करते हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। नेक्स्ट हम लेते हैं बेटा वर्ड इक्वेशन। पहले वर्ड इक्वेशन क्या है कि टिन ऑक्साइड को मैंने हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराया तो टिन प्लस वाटर बन गया। ठीक है, फर्स्ट है वर्ड इक्वेशन, हम लिखेंगे टिन ऑक्साइड को रिएक्ट करवाया हाइड्रोजन के साथ, क्या बन गया बेटा, टिन प्लस वाटर। ये हमारी वर्ड इक्वेशन है। अब फर्स्ट स्टेप क्या कह रहा था कि इसका स्केलेटल इक्वेशन लिखो। ठीक है बेटा, तो टिन ऑक्साइड, ठीक है, हाइड्रोजन H2, टिन SN और वाटर बन गया। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। स्टेप नंबर सेकेंड, इसका हमने क्या बनाना है, टेबल बनाना है। ठीक है बेटा, यहाँ पे टिन 1 है, यहाँ पे भी 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, वहां पे 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, वहां पे भी 2 है। ठीक है, इसके बाद स्टेप नंबर 3, फर्स्ट वाले एलिमेंट को सबसे पहले बैलेंस करो। इट इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, टिन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। 1 1 दोनों में 1 1 है बेटा, बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं है, इट इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। अब हम नेक्स्ट वाले पे आते हैं, स्टेप नंबर 4। क्या कहते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, वहां पे ऑक्सीजन 1 है, तो क्या करूंगी मैं, ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो हमारे पास 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 है, तो इक्वेशन क्या आएगी बेटा, ये इक्वेशन थी पहले मेरे पास, ये ऑक्सीजन 1 है ना यहाँ पे बेटा, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, 2 लगा दिया। ठीक है, 2 लगाने से क्या हुआ, यहाँ पे 2 से मैं 1 को मल्टीप्लाई करूंगी तो ऑक्सीजन क्या आ जाएगा, 2 ऑक्सीजन हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ये जो कोफिशिएंट होता है ना, उसके जो सबस्क्रिप्ट में होता है उसको मल्टीप्लाई करना होता है बेटा। ठीक है, अब मेरे ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया। फिफ्थ स्टेप में क्या होगा, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन देखो क्या है इस इक्वेशन में, एक एक हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 होगी, तो मैं क्या करूंगी, यस इसके आगे 2 लगा दूंगी और मेरे पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन बन जाएगी। तो ये इक्वेशन तो मेरे पास अभी बन गई और यहाँ पे मैं 2 लगा देती हूँ। तो अब देखो, अगर मैं टेबल बना के देखूं, ओ जिंक टिन दोनों में 1 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, और हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है और यहाँ पे भी 4 है, तो ये इक्वेशन बैलेंस्ड होगी ना, सारे के सारे सेम आ रहे हैं। तो अब ये इक्वेशन कैसे बैलेंस्ड होनी है, अगर मैं यहाँ पे भी 2 लगा दूँ और यहाँ पे भी 2 लगा दूँ, तो ये इक्वेशन हमारी बैलेंस्ड हो गई। ठीक है बेटा, तो ये तुम्हारा तरीके थे हाउ टू बैलेंस एंड केमिकल इक्वेशंस।
नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है इसकी।